हेलो सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज़ जिसमें मैंने पहले OET का समझाया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग प्लैब 1. ओके, सो बेसिकली वंस यू डन विथ OET कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. फिर आप आते हैं प्लैब 1 के लिए. सो प्लैब 1 में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यू नीड टू मेक श्योर यूर बुकिंग अ सीट और वो सही टाइमली कर लें आप. ठीक है, ऑन द डे GMC रिलीज देयर सीट्स यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही एक्टिव हैं और टाइमिंग्स को सही से फॉलो करें क्योंकि UK टाइम से आपको रिलेट करना होता है. और एंड यू नीड टू मेक श्योर एज़ वेल कि कभी कभी 4 घंटे का होता है, कभी 5 घंटे का होता है. फॉर एग्जांपल आजकल आई गेस अक्टूबर की लास्ट वीक में इन्होंने 1 घंटा पीछे हुआ था. सो लाइक नाउ इट्स 5 आवर्स डिफरेंस फ्रॉम पाकिस्तान. तो बेसिकली क्या करना है आपको कि टाइमिंग को सही कोरिलेट करके आपको सही टाइम पे वहाँ पे ज्वाइन करना है एंड यू नीड टू बुक अ सीट एंड इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल. ठीक है, एंड वंस यू बुक्ड अ सीट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल. फिर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं प्लैब 1 की. सो यूजुअली आई बिलीव इट्स गोना टेक यू 5 to 6 weeks, 5 to 6 months max. That's quite enough for प्लैब 1. उसमें आपको क्या करना है, there are some sources available like Plab Keys, Plabable, and some people even go for my division, but I would not advise you regarding that. ठीक है, so आपको करना क्या है कि आपने Plab Keys देखनी है. Plab Keys में बेसिकली हर एक टॉपिक की ना PDF फाइल्स बनी होती हैं. फॉर एग्जांपल कार्डियो की है, गायनी की है, आपके पास साइकेट्री की है एंड ऑल दैट. ठीक है, और प्लेबेबल इज़ अ क्वेश्चन बैंक. तो आपने क्या करना है फर्स्ट पास में, दिस इज़ व्हाट आई डिड. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई डिड एंड इट वर्क फॉर मी. आई गॉट 148 आउट ऑफ 180. सो आपने क्या करना है कि एक एक सब्जेक्ट को पकड़ना है. फॉर एग्जांपल यू डूइंग कार्डियोलॉजी, उसके आपने पहले प्लैब कीज करनी है और प्लैब कीज करने के बाद इट्स बेसिकली प्लैब कीज इज़ जस्ट रीडिंग द स्टफ. ठीक है, उसके टॉपिक्स मेंशन होते हैं, वहाँ पे सारा लिखा होता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको आना चाहिए. वंस यू हैव डन दैट, आप फिर उसके प्लेबेबल पे क्वेश्चन सॉल्व करें. वंस यू सॉल्व द क्वेश्चंस, इसी तरह आप करते करते ना एक एक सब्जेक्ट को टैकल करते जाएं और ये 3-4 महीनों में आप कंप्लीट करें. देन यू स्टार्ट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में यू हैव टू रिफ्रेश द क्वेश्चंस ऑल ओवर अगेन. ओके, और आपको दोबारा से वही क्वेश्चंस करने हैं, बट दिस टाइम डोंट यूज़ प्लैब कीज़ बिकॉज दिस इज़ माय एडवाइस. अगर आप फिर से प्लैब कीज़ करके करेंगे आपकी एक्टिव लर्निंग एक्टिव होगी और एंड यू वोंट बी एबल टू अटेन मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, अब ये करने के बाद वंस यू हैव डन द सेकंड पार्ट ऑफ प्लैब कीज़, प्लेबेबल, आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया हो जाएगा, काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा. ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस एंड इन योर लास्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन, आपने क्या करना है, प्लेबेबल के मॉक्स होते हैं. देयर आर आई गेस 17 मॉक्स बैक इन माई टाइम. आई गेस अब तो 18 हो गए होंगे, आई एम नॉट श्योर. उसमें क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग ऑल द मॉक्स. ठीक है, और मॉक्स बेसिकली वही सवालों को रिपीट करके बता रहे हैं. सो यू हैव डन द प्लेबेबल क्वेश्चन 3 times बाय नाउ. पहले आपने फर्स्ट पास में किया, सेकंड आपने सेकंड पास में किया और थर्ड आप मॉक्स में कर रहे हो. ठीक है, उसके अलावा ये है कि आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज आपने ये करना है कि यू जस्ट हैव टू गो फॉर द एग्ज़ाम. क्योंकि इफ़ यू डन प्लेबेबल क्वाइट वेल इनफ, आपने सब कुछ समझ लिया है, आई डोंट थिंक यू वुड बी नीडिंग एनीथिंग एल्स टू फोकस ऑन दैट. ठीक है, मेन एग्ज़ाम जो होता है ना मोर और लेस प्लेबेबल से होता है. सो बेसिकली देयर आर 180 क्वेश्चंस इन द मेन एग्ज़ाम. ओके, सो आउट ऑफ देम 100 क्वेश्चंस वुड बी वेरी ईजी, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस होंगे. ओके, एंड रिमेनिंग 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ होंगे, बट यू विल गेट देम इफ़ यू हैव स्टडीड प्लेबेबल. एंड आफ्टर दैट उसके अलावा जो बच गए ना आपके पास 50 क्वेश्चंस हो गए. 50 क्वेश्चंस में भी वो रिलेटिवली अपनी वो बढ़ाते रहते हैं, उनका लेवल मुश्किल होता जाता है. और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही ना आपने पढ़े होंगे कभी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम. नहीं भी होते तो खैर इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर यू आर गेटिंग 120 क्वेश्चंस राइट. पासिंग मार्क्स यूजुअली इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अराउंड 120 या 115 भी होता है, 118 भी होता है. सो इट्स मोर और लेस बिटवीन 110 to 125. इसके आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है. एंड यूजुअली दे सेट अ मार्क, ये बिलो एवरेज का होता है. सो एवरेज जो स्कोर होगा ना उससे कम पासिंग होगा. सो इट्स क्वाइट ईजी टू पास दिस प्लैब 1 एग्ज़ाम एंड आई बिलीव इट्स relatively easier than प्लैब 2 and OET. Okay, apart from this, for प्लैब 1 I won't advise you go for med division क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल वर्जन लिखा होता है ना. आई डोंट थिंक यू नीड द डिटेल्स. The details are not that necessary in प्लैब 1.